इधर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है, जिससे कि राजधानी लखनऊ समेत 40 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ले ली है। राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और मौसम विभाग ने लखनऊ समेत 40 जिलों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई है। पिछले 3 दिनों से तपती धूप और बढ़ते पारे से झुलस रहे प्रदेशवासियों को अब प्रकृति का एक अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आए एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ ने पूरे उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश के वायुमंडल को झकझोर कर रख दिया है। मौसम विभाग ने राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के 40 जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जो एक पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो आज भी नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो मुख्य रूप से क्षेत्र हैं उनको प्रभावित कर रहा है। इसमें जो उसकी लोकेशन थी वो पंजाब उसके आसपास के क्षेत्र के ऊपर ये केंद्रित था साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में, जिसकी वजह से आज के दिन हम बात करें तो पश्चिम हिमालय क्षेत्र में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में जो गरज चमक के साथ जो बारिश हो सकती है। इसके साथ थंडरस्टॉर्म की जो अलर्ट है, तेज हवा भी चल सकती है। इसके साथ हम बात करें मुख्य रूप से करंट एक्टिविटी की, तो कल के बाद जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा सा और ईस्ट में मूव कर जाएगा, जिसके से एक्टिविटी में कमी देखी जाएगी और हिमाचल प्रदेश में कल के लिए थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है घोषित की गई है, जिसका अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर हम बात करें उसके आगे की सिचुएशन की, तो 17 तारीख को जो है की बाद से फिर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ जो है वो पश्चिम हिमालय क्षेत्रों को इंपैक्ट करेगा, जिसकी वजह से 17-18 तारीख के बाद से फिर से थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो उत्तर पश्चिम भारत में, इसके साथ साथ जो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र है यानी कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ साथ जो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के जो आसपास क्षेत्र है, इन इलाकों में आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, गस्ती विंड की भी चेतावनी जारी की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार भूमध्य सागर से उठने वाली चक्रवाती हवाएं, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है, इस बार सामान्य से अधिक सक्रिय हैं। हिमालयी क्षेत्रों में हो रही भारी बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बढ़ते तापमान के मिलन ने एक लो प्रेशर जोन बनाया है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के आसमान पर काले बादलों का डेरा है। मौसम विभाग के निदेशक के अनुसार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं न केवल धूल भरी आंधी लेकर आई हैं, बल्कि अपने साथ अरब सागर से नमी भी खींच रही हैं, जिससे गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बनी है। बता दें कि राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और उन्नाव में रविवार रात से ही ठंडी हवाओं का दौर शुरू हो गया। आज सुबह आसमान में घने काले बादल छाए रहे, जिससे दिन में ही अंधेरे जैसा एहसास होने लगा। यहाँ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। बता दें कि बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बिजनौर जैसे तराई क्षेत्रों में स्थिति अधिक गंभीर है। यहाँ बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। मुरादाबाद और बदायूं में भी तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। आजमगढ़, गोरखपुर, वाराणसी और गाजीपुर में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ नमी युक्त हवाओं का प्रभाव सबसे अधिक रहने वाला है, जिससे आम की फसल को भारी नुकसान होने का अंदेशा है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने प्रदेश के किसानों की नींदें उड़ा दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार ये विक्षोभ अगले 48 घंटों तक उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेगा। 17 से 18 मार्च को कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश के मौसम में खासतौर से मार्च के बीच में कुछ परिवर्तन देखने में आए हैं और इनका प्रमुख कारण है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, जिसके कारण से हवा आ रही है और पूरब की ओर से चलने वाली हवाएं भी हैं और इन दोनों विंड सिस्टम्स के टकराने से यहाँ पर वर्षा हुई है। कुछ तराई के क्षेत्रों में हल्का फॉग भी देखा गया है, धुंध भी देखी गई है और इसके साथ साथ हरियाणा के ऊपर जो चक्रवात या साइक्लोनिक इफेक्ट है, उन सब ने मिलकर यहाँ पर नमी दी है, तापमान को कम किया है और इसके कारण से यहाँ पर हल्की वर्षा हुई है। अभी शायद 16-17 तारीख तक तो संभावना है कि फिर सामान्य ही मौसम रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर 3-4 दिनों के बाद अब से संभावना है कि फिर से वर्षा यहाँ पर होगी।
प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ओलावृष्टि से होने वाले फसल नुकसान का आकलन करने के लिए राजस्व टीमों को तैयार रखें ताकि प्रभावित किसानों को समय पर मुआवजा मिल सके। कुल मिलाकर पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ समेत लगभग 40 जिलों में बारिश, तेज हवाओं और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना ने लोगों और किसानों दोनों को सतर्क कर दिया है। आने वाले दिनों में मौसम किस तरह करवट लेता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। बेमौसम की ये बारिश जहां शहरों में रहने वाले लोगों के लिए गर्मी से राहत और खुशनुमा मौसम लेकर आई है, वहीं ग्रामीण इलाकों और कृषि क्षेत्र के लिए ये एक बड़ी चुनौती बन गई है। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल जानने के लिए हमारे दो सहयोगी अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी सहारनपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ रोहित बालियान हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक से करवट बदली है, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? सहारनपुर में भी कल शाम से ही मौसम बदल गया था और देर रात हल्की बारिश भी हुई है और तेज हवाएं चली थी। हालांकि इससे जो फसलें हैं उनमें नुकसान होने हुआ है। जो गेहूं की फसल है वो अधिकतर देखी गई है, गांव में काफी नुकसान हुआ है, वो गिरी पड़ी है। ये तो पता बाद में चलेगा कि इससे कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसल ये खराब हुई है, लेकिन यह नुकसान हुआ है। साथ ही क्योंकि सहारनपुर में बाग भी बड़े पैमाने पर है, बाग पर कोहरा आया गया था तो उसको भी नुकसान की आशंका किसानों ने व्यक्त की है। हालांकि अभी कितना नुकसान होगा ये तो बाद में पता चलेगा। हालांकि आज दिन में जो मौसम है वह ठीक रहा है, लेकिन जो पूर्वानुमान लगाया गया है कि अभी 1-2 दिन और मौसम खराब रहेगा, जिससे पता चलेगा कि कैसा मौसम रहेगा। क्योंकि ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है। अगर ओलावृष्टि होती है और तेज हवाएं चलती है तो इससे सीधा फसलों को नुकसान होगा। हालांकि जो 4 से 5 डिग्री टेम्परेचर कम हुआ है तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्होंने राहत महसूस की है, लेकिन जो किसान है उनकी चिंता बढ़ी है क्योंकि उनकी फसलों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल। और इसी बीच हमारे साथ शामली से रोहित बालियान भी जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है, शामली की अगर हम बात करें तो शामली में इस वक्त मौसम कैसा देखा जा रहा है? देखिए मैम, अगर शामली की जनपद शामली की बात की जाए तो यहाँ पर रात 11 बजे से आंधी तूफान के साथ साथ भारी बारिश व ओलावृष्टि की हुई है, जिससे यहाँ के किसानों को भारी नुकसान देखने को मिला है। जैसे गेहूं की फसल और सरसों की फसल और माने तो जो बीजारोपण के लिए ईख की फसल को बचाई गई, किसानों द्वारा जो बचाई गई थी, उसको भी भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। और आज की अगर बात की जाए तो सुबह के घंटों की बात की जाए तो सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक यहाँ पर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया है, जबकि 10 बजे से लगा के 3 बजे तक का अगर देखा जाए तो 30 से 31 डिग्री तापमान देखा गया है। जी रोहित, मौसम में अचानक से बदलाव देखने को मिला है। शामली की बात करें तो वहां के किसान क्या से परेशान हैं? जिस तरह से बूंदाबांदी देखी गई है, फसलों पर इसका किस तरह से असर पड़ेगा? देखिए, अगर जनपद शामली की गेहूं की फसल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से गेहूं की फसल एक तरीके से आंधी व तूफान के साथ जैसे ओलावृष्टि हुई है तो वह मिट्टी में मिला दी गई है। उसके साथ साथ जो सरसों की फसल है उसको भी बहुत ज्यादा भारी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि इस समय पर जो है फसल पकी हुई खड़ी थी, लेकिन अभी अचानक से बारिश हो जाने पर कहीं ना कहीं जो आम के पेड़ हैं उन पर भी मोल आया हुआ था। जो काफी किसान के पास जो बागानों की खेती करते थे उस समय भी उनको भी देखा जाए तो उनका भी भारी नुकसान देखने को मिला है। जी, यह तो बाद में ही पता चलेगा कि कितना नुकसान शामली जनपद में हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों में इस चीज के लिए भारी नुकसान देखने को मिला। तो किसानों की टेंशन बढ़ चुकी है क्योंकि बेमौसम बरसात और तेज हवा से कहीं ना कहीं फसल खराब होने की आशंका बनी हुई है। हमारे साथ सहारनपुर से संजय भी जुड़े हुए हैं। संजय, जिस तरह से अचानक मौसम ने करवट बदली है और तेज बारिश का दौर भी देखा गया, हवा चली है, किसानों के लिए कितना ये घातक हो गया? फसल पर किस तरह से असर देखने को मिल रहा है मौसम का? जी देखिए, जैसा कि बताया गया है कि जो गेहूं की फसल है वो तैयार होने वाली है। ऐसे में जो लोगों ने जो खेत किसान है उन्होंने उसमें पानी दिया था और पानी के बाद अचानक ये हवा चली है और हवा चलने के बाद जो फसल है वो बिल्कुल गिर गई है, बिछ गई है। इससे नुकसान है। दूसरा, कोहर आया हुआ है क्योंकि सहारनपुर में अधिक मात्रा में बाग के बहुत ठेकेदार हैं, बहुत बड़े
पैमाने पर बाकी खेती की जाती है। सहारनपुर का आम दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन उस पर भी कोहर पर भी इसका असर देखा जाएगा। बात वैसे की जाए तो आम जनता को भी इसका नुकसान उठाना पड़ा है। सहारनपुर के जो सरसावा क्षेत्र में थे, 2 लोग जा रहे थे, तेज बारिश हो रही थी, वह रुक गए तो उनके ऊपर 3 शेड गिर गई, जिसमें उनकी दोनों लोगों की रात मृत्यु हो गई थी। तो कहीं ना कहीं ये इस नुकसान हुआ है, तेज बारिश चली है, हवा चली है, इसका नुकसान हुआ है। और अब इसका कितना आगे नुकसान होगा, क्योंकि अभी 2-3 दिन और मौसम खराब बताया जा रहा है, तो इसका आने वाले दिनों में पता लगेगा कि कितना इसका असर पड़ेगा और कितना इससे किसानों को नुकसान होगा। हालांकि किसानों के जो चेहरे हैं उन पर चिंता साफ देखी जा सकती है। जी संजय, जिस तरह से मौसम अचानक से बदली है और फसलों को लेकर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो किसानों की फसलें खराब हुई, उनकी चिंता बढ़ सी गई है। ऐसे में क्या किसान जो है वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं? जी, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन यह जरूर देखा जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश जारी किए हैं कि किसी भी किसान के अगर नुकसान होता है उसकी तुरंत जांच की जाए, कितना उनका नुकसान है उसकी भरपाई की जाएगी। और जो अधिकारी हैं उन्होंने भी अपने जो लेखपाल हैं इनको आदेशित किया है कि गाँव में जाकर रिपोर्ट तैयार करें कि किसी का कितना नुकसान होता है, तो उसकी फिर भरपाई की जाएगी। सरकार ने पहले ही सबको अलर्ट किया था और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि अगर इसमें अभी और भी बारिश होती है तो किसानों को नुकसान होता है तो उसका उनको मुआवजा दिया जाएगा और उसके आकलन किया जाएगा। जी जी संजय, आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने किस तरह से अलर्ट जारी किया है? जिस तरह से तेज बारिश यहाँ पर हुई है, हवा चली है, ऐसे में आने वाले दिनों में मौसम विभाग का सहारनपुर को लेकर क्या कुछ अलर्ट? जी, अभी देखिए बताया गया है कि 2-3 दिन और अभी मौसम खराब रहने की संभावना व्यक्त की गई है। ऐसे में लगातार देखा जा रहा है कि सभी किसानों से भी अपील की गई है कि जो खेत है उनमें पानी मत चलाएं, क्योंकि पानी चलने से और उनके गेहूं है वो खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में किसानों को भी अपील की गई है। दूसरा, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है कि किसानों को नुकसान होगा तो उसका कितनी भरपाई करनी पड़ेगी, कितना उसमें नुकसान होता है वह भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी बताया गया है कि मौसम खराब रहेगा। हालांकि कल मौसम खराब रहा था देर रात तक, लेकिन सुबह से आज सहारनपुर में धूप निकली हुई है। अभी मौसम खराब नहीं है, लेकिन आने वाले 2-3 दिन में बताया गया है कि अभी और मौसम खराब रहेगा। तो जैसे ही मौसम खराब होगा, कितना खराब होता है और कितना इसका नुकसान होता है, क्या ओलावृष्टि भी होती है, क्योंकि ओलावृष्टि होने से सबसे अधिक किसानों को नुकसान होता है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आगे ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया। और इसी बीच शामली से हमारे संवाददाता जो है वो रोहित बालियान जुड़े हुए हैं। रोहित, जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट बदली है, ओलावृष्टि का दौर भी देखने को मिल सकता है, मौसम विभाग ने शामली के लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया आने वाले दिनों में? देखिए, आज मौसम में जैसे ही रात के समय से बारिश हुई थी और उसके साथ साथ ओलावृष्टि हुई थी, ऐसे ही दिन में अगर देखा जाए तो दिन में बिल्कुल साफ देखने को मिला है। और धूप जो देखिए टाइट वाली धूप होने को मिली है। और शाम के समय अगर देखा जाए तो 3 बजे से लगा के शाम के 7 बजे तक भारी बारिश बताने की संभावनाएं थी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे ही आप ऐसे अलर्ट देखा जाए तो किसानों की अन्य फसल को देखा जाए तो किसानों की फसलों में भारी नुकसान देखने को मिला है। ऐसे में बड़े अधिकारियों ने भी बताया गया है कि अलर्ट जारी कर दिया है, जितने भी किसानों की फसल को नष्ट हुआ है उसकी जांच कर उसको मुआवजा दिलाने की बात कही है। जी रोहित, ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि जिस तरह से मौसम ने अचानक से करवट बदली है और सहारनपुर की बात तो हम कर ही रहे हैं, शामली की अगर हम बात करें तो वहां के किसानों का क्या कुछ कहना है, कितना परेशान है वो और किस तरह की उनकी फसलों की स्थिति है? क्या भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है और नुकसान हुआ है तो क्या वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं? जनपद शामली में अगर किसानों से बातचीत की गई तो किसानों ने बताया कि इस वक्त हम अपनी सारी धन दौलत कमाकर अपने गेहूं या सरसों या ईख की फसल में लगा देते हैं। जैसे ही वह उस तत्परता पे बड़ी होती है या पक जाती है, इस समय पर सभी फसलों में जो है मोल आया हुआ है। जैसे गेहूं की फसल है वो तैयार हुई खड़ी है, जैसे सरसों की फसल थी वह भी तैयार थी। उसके बाद जो बीजारोपण के लिए ईख की फसल थी वह भी मिट्टी में मिलाने का काम इस बारिश से या आंधी तूफान के कारण हुआ है। और अगर किसानों की बात की जाए तो किसान कहीं ना कहीं अपनी मांगों को बताने की जरूरत, दिखाने की जरूरत कर रहा है और कहीं ना कहीं ज्ञापन देने की भी बात कह रहे हैं। अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से बात की जाए तो किसान जो है डीएमओ को इस पर अपने ज्ञापन देने की बात कही। जी बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश में मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। बारिश की स्थिति यहाँ पर देखी गई है, तेज हवा के चलते किसानों की फसलें जो है वो खराब हो गई है।